सभी को नमस्कार। ये शोना है। तो आज मैं अपनी लव स्टोरी सुनने आई हूँ, क्योंकि मन में बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन सुनने को कोई नहीं है। ओके, तो ये कहानी शुरू होती है मार्च में। टैब में ग्रेजुएशन में थी। एमटीएलबी ग्रेजुएशन के लास्ट एग्जाम के दिन की ही बात है। डॉट हमारे सीएलजी में एक मैम हैं, उनके बेटे के ऊपर मुझे पहले ही क्रश थी। डॉट डॉट मुझे इस्तेमाल करे बहुत लाइक करती थी, जैसे मतलब बस अच्छा लगता था मुझे वो, क्योंकि उसका रवैया बहुत सभ्य टाइप का था। लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानती थी। डॉट या ना ही कभी जानने की कोशिश की थी। बस सीएलजी में जेबी माँ को चोदने आता था तब देखती थी और खुश होती थी। फिर सीएलजी के एग्जाम के दिन में सीएलएस के बाहर कुछ पढ़ रही थी। क्यों मैं घर से थक से कुछ पढ़ के नहीं आई थी, तो फिर हमें दिन वो भी आया हुआ था और मैं बस चुप चुप के देख रहा था, या थोड़ी थोड़ी किताब को भी देख रही थी। फिर हुआ यूं कि वो भी मुझे देख रहा था। फिर वो अपनी मम्मी से बात करके चला गया सीएलजी से, या मैं बीएक्सएम देने लग गई। फिर मैं ये सब भूल भी गई। फिर उसके 2 महीने बाद इंस्टा पे उसका रिक्वेस्ट आया, या एफबी पर भी। मैं देख के इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे पीटीए नहीं था कि ये वही है। फिर उसने कुछ तस्वीरें भेजी तो मुझे यकीन है हम दोनों बहुत कुछ शेयर करते हैं। फिर एक दिन वो बोले, अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो हम दोनों बात नहीं करेंगे। या फिर मैं डर गई, या अपनी तरफ से प्रपोज करूंगी। फिर हम दोनों पहले मुझे स्वीकार कर लेंगे। बहुत ज्यादा खुश थे हम। फिर कुछ महीने के बाद हमारे बीच बहुत लड़े हुए, क्योंकि उसको हमारे इलाके में कुछ लड़के मेरे वे में बहुत कुछ बोले, सो वो मुझ पे साकरने लगा। डॉट फिर बहुत लड़े हुए। रोज हम लड़ते थे। वो बाहर से पता नहीं क्या सूरज आता था, या मुझे गलिया देता था और फिर खुद ही मानता था। रात को लंबा लंबा संदेश, मुझे माफ करना। डॉट फिर अगले दिन वही एसबी। मी पूरा तांग आ चुकी थी इस्तेमाल, पर प्यार बहुत था तो कुछ बोल नहीं पाती थी। लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली थी मैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे इतना समय देते थे, या उनकी आरएलटीएन भी धन्यवाद नहीं है, जिसके वजह से मैं हमें प्यार के लिए तरसी हूँ। क्योंकि उनके बहुत झगड़ा होते थे, या यही एसबी देख के मुझे बहुत परेशान रहती थी। हमेशा से मरना चाहती थी, क्योंकि ना कभी परिवार के प्यार मिला, ना कहीं, या इसलिए हमेशा से बाहर से प्यार ढूंढती आई हूँ, या सबके बीच एक इंसान पे भरोसा किया, या वो भी ऐसा निकला। रोज घुसा मुझे, रोज गली में तांग आ चुकी थी। बहुत कुछ हुआ। डॉट उसके वेज से सारे पुरुष दोस्तों को लाइफ से निकल दी। नम चेंज कर दी, क्योंकि यूज पीएसएनडी नहीं था। बहुत कुछ करा मैंने उसके लिए, लेकिन मुझे कभी भरोसा ही नहीं था। पीडब्ल्यू तक शेयर क्रेडिट। डॉट लेकिन कभी भरोसा नहीं करा। फिर धीरे धीरे प्यार में इस्तेमाल करो और भी खरीदने लगो। हमारे घर में सबको बोले, उसने भी उसे मम्मी को बोल दिया। डॉट पहले वो राजी नहीं थे, बोले कि ये हमारे सीएलजी की बहुत खूबसूरत लड़की से एक एच इसका बहुत चक्र होगा। जेबी मैम ने ऐसा बोला तो मुझे और भी बुरा लगा। फिर मुझे मेरे बीएफ के मनने के बाद वो भी मान गई, या मेरे मम्मी भी। वो बस मेरे से 1 साल छोटा था। मेम पापा को नहीं बोला, क्योंकि वो काम नहीं करता था। फिर हम रोज मिले अल्ज। फिर मैं घर से चुपके उसके साथ घूमने भी जाती थी। उसके साथ ज्यादा समय बिताया क्रन के लिए मिठाई के बहाना क्रक घर से दूर रहने में चली गई। वहाँ हम बहुत घूमते थे, बहुत समय बिताते थे। राज्य से बाहर भी गए घूमने। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। मुझे उसके लिए बहुत स्वामित्व था। जब इंसान के पास ना हो, ना बस एक ही चीज हो, तो वो इस्तेमाल करने से डरता है। बहुत लड़के जो मुझे प्रपोज किया है, एक संदेश को भी तरसते थे, लेकिन मैं हमें उसका ही इंतजार करता था। फिर धीरे धीरे वो मुझे इग्नोर करने लगेगा। बहुत केयर करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस्तेमाल पबजी में हमेशा बिजी रहता था, समय नहीं देता था। फिर ऐसा हुआ कि बहुत झगड़े हुए। एक दिन वो मुझे झूठ बोल के उसके होम टाउन गया, और वहां जैक एक्स से मिलके एक रूम में दोनों ने फोटो क्लिक करके इंस्टा पर अपलोड किया। फ्रज जेबी मैंने इसका आइक खोला तो ये सब देख के मेरे हाथ कांपने लगी। मैंने यूज पूछा इस वेयर मी, तो वो बोला मम्मी पापा के कसम में यूज न मिला। जेबी फोटो दिखाई तो बोला एचएन एक गेट टुगेदर था, वही मुझे मिला था। तुम्हें नहीं बोला क्योंकि तुम घुसाकृति। एन वास लाइक WTF। फादर बहुत झगड़ा हुआ, माई बहुत रोई, या गुस्से में थप्पड़ मार दी। फिर इतने झगड़े के बाद भी वो फिर से उसके पूर्व से मिल गया।
तब भी मैंने फैसला किया कि कारा की यूज ब्रेकअप कर दूंगी। सारा भरोसा टूट गई उसके ऊपर, क्योंकि अगर यूज सारी कृति एंड वो अगर ऐसा ही धोखा देती है तो मैं क्या कृति कहाँ जाती हूँ। यही सोचती हूँ कि ब्रेकअप कर लिया मैंने। यार बचपन से प्यार के लिए तड़पी हूँ, आज तक तड़प रही हूँ। उसे ब्रेकअप तो कर दिया, 1 साल हो गए, मगर प्यार आज भी करती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत मिस करती हूँ। कुछ दिन पहले ही देखी इस एक लड़की को बाइक में लेके, जरा था वो टूट गई उस दिन। लेकिन क्या करूँ, बहुत समस्याएं चल रही हैं। माँ पापा को लेके बहुत टेंशन में हूँ, न्यूज भी भूलने पर ही हूँ। अभी रेड के 3 वेज लिख रही हूँ, पीटीएन के भी मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। डॉट मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत डिप्रेशन में हूँ, मन हो रही है सुसाइड कर दूं, लेकिन नाय कर सकती, पापा मम्मी की बदनामी होगी। लाइफ में कभी खुशी नाय मिला, प्यार नाय मिला, ना फैमिली अच्छी एज, ना प्यार, और एक दोस्त भी नाय एज जिसे कुछ शेयर करें। तो यही बोल दिया बस, आप सबको प्यार मिले, कभी अधूरा ना रहे। बहुत मुश्किल होता है प्यार के बिना रहना। हाय माई सेल्फ माहिर, वैसे तो माई प्यार में विश्वास नहीं किया था, लेकिन वो बात 2 साल पुरानी होगी। मेरा ये एटीट्यूड मेरी लाइफ में एक लड़की के आने से पहले तक ही रहा। जैसे हम जानते ही हैं, 11वीं का क्रेज बहुत ज्यादा होता है, नया कॉलेज, नए दोस्त, सबके साथ फ्रैंक होना आदि। ये बात है मेरे ट्यूशन में आने वाली एक लड़की की, जो मेरा पहला प्यार बनी। उसका नाम था जूही। पहली बार वो मेरे सामने वाले बेंच पर आके बैठी थी। मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने शायद सुना नहीं था अच्छे से। फिर कुछ दिन काटने लगेंगे, वैसे वैसे हम दोस्त बनने लगेंगे और बात होने लगेगी। माई जब भी क्लास में उत्साह था वो तब तब मुझे सुबह या शाम की शुभकामनाएं करती थी। कुछ दिनों के बाद वो मेरे किसी दोस्त की क्रश बनी। हालांकि तब जूही ने मन क्रिया किया था, पर मेरा वो दोस्त मानता ही नहीं था। इसके बाद से तो जूही या मेरी दोस्ती और ज्यादा गहरी होगी। अब हमारा 11वां खत्म होकर 12वां शुरू हो चुका था। वो हमारे क्लास के लड़कों में सिर्फ मुझ पर हाई ट्रस्ट करती थी, और तो और उसने अपना जन्मदिन पीआर मुझे सबसे पहले चॉकलेट दिया था। और फिर कुछ दिनों जेबी हमारे 12वीं के बोर्ड कुछ ही थे बाकी थे। टीवी हमारा साथ में आना जाना शुरू हुआ। ये सब देखकर हमारी क्लास वाले हमें एक दूसरे के नाम से सीखने लगेंगे। तब तक भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि मेरे और उसके लिए भावनाएं हैं। पर जैसे जैसे दिन बिताने लगे मुझे समझ आने लगा कि मेरे दिल में क्या है, और फिर वो मेरा क्रश बन गई। उपयोग भी जब भी मेरे नाम से चिढ़ाया जाता था, वो ब्लू करने LGTI थी। धीरे धीरे ये बात पूरी ट्यूशन में पता चल गया। दिसंबर आ गया था, हमारी तैयारी शुरू थी। तब बीच में हमारी पिकनिक जाने वाली थी, या मैं पिकनिक सिर्फ उसकी WJH से ही गया था। पिकनिक वाले दिन हम सब एक साथ बैठे हुए लंच करते हुए दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर उसने मुझे सबके सामने भाई बोल दिया। उसके बाद तो मैंने प्रपोज करने की थी। अब आगे का पार्ट 2। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।